अगर आपने भी न्यू सैलून ओपन किया है और पूरे दिन में आपके सैलून में एक या दो कस्टमर्स ही आ पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि चांसेस हैं कि आप इन 5 में से एक, दो या पांचों मिस्टेक्स को अपने सैलून में कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सैलून ग्रो नहीं हो पा रहा। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको मेक करिए। और ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई ऐसी वैसी मिस्टेक्स नहीं है कि मान लो आपने हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा है, या आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हो, या आप राइट प्रोडक्ट्स अपने सैलून में यूज नहीं कर रहे हो। ये सारी तो कॉमन चीजें हैं जो हर कोई बता देता है, बल्कि मैं आपसे 5 एक्चुअल मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ जो ज्यादातर न्यू सैलून ओनर्स करते ही करते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप इन मिस्टेक्स को फिक्स कर लो तो आपका सैलून बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। इनमें से मिस्टेक नंबर 3 तो मैंने खुद ने भी बहुत बार करी है, और मिस्टेक नंबर 5 तो इतनी कॉमन है कि ज्यादातर सैलून ओनर्स करते ही करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो न्यू सैलून ओनर्स करते हैं कि वो दूसरे सक्सेसफुल सैलून से इन्फ्लुएंस होकर सैलून ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि सैलून को चलाना या सैलून से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान है। आप बस इंटीरियर कराओ, आप अच्छा फर्नीचर रख दो और स्टाफ को हायर कर लो और बिजनेस चल गया। ये सबसे बड़ी गलती है न्यू सैलून ओनर्स की। तो अब बिजनेस की नॉलेज तो होती नहीं है और सैलून ओपन हो जाता है, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो चल नहीं रहा। अब क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वो देखते हैं कि दूसरों के सैलून में क्या चल रहा है, दूसरों ने क्या पैकेजेस निकाल रखे हैं, क्या ऑफर्स निकाल रहे हैं, वो लोग कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, बस वहां से कॉपी करा और अपने सैलून में पेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब कॉपी पेस्ट मॉडल पे चलता रहता है तब भी चीजें ठीक नहीं होती हैं, तब भी क्लाइंट्स हमारे सैलून में नहीं होते। फिर क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा उस सैलून का स्टाफ बहुत अच्छा है, चलो वो स्टाफ को तोड़ लो। फिर स्टाफ को तोड़ने की चीजें शुरू हो जाती है। भाई इस तरह से तो आप बहुत ही गंदे कंपटीशन का पार्ट बन जाओगे और कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। सो बस सोल्यूशन ये है कि आपको टाइम देना है, इसको जॉब की तरह कंसिडर करिए और ये सोचिए कि जैसे आपके सैलून में और लोग जॉब कर रहे हैं, आप भी अपने सैलून में जॉब करें, आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरी चीज, जब आप बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा कि क्या क्या कमियां चल रही हैं, किस तरह से आपका स्टाफ बिहेव कर रहा है, क्या चीजों को आपको कंट्रोल करना है, कौन से आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेना है जिससे आपका सैलून ग्रो होगा। वो सब कुछ तभी होगा जब टाइम देना स्टार्ट करोगे। ओके, अब आते हैं अपनी मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। मिस्टेक नंबर 2 ज्यादातर न्यू सैलून ओनर्स ये करते हैं, पूरी तरह स्टाफ पे डिपेंडेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डोंट गेट फियरफुल विद योर स्टाफ। अब समझना ये है कि स्टाफ जो है ना वो सिर्फ आपके सैलून की स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो स्टाफ का सिर्फ इतना ही काम होता है। अगर आपने किसी हेयर ड्रेसर को रखा है तो वो सिर्फ हेयर की सर्विसेज के लिए आया है, अगर आपने किसी ब्यूटिशियन को रखा है तो वो ब्यूटी की सर्विसेज करने के लिए आई है। अगर वो काम वो लोग ढंग से नहीं कर रहे तो आपको उनको हटाना भी चाहिए, डांटना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग भी करानी चाहिए। ठीक है, पर ये डिसीजन कौन लेगा? आप ही तो लोगे ना कि वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये पता कौन लगाएगा? आप ही को पता लगाना है। कहां से पता लगाओगे? अपने क्लाइंट से बात करके आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। आप पहले से ही तैयारी रखोगे कि अगर कोई स्टाफ जाता है तो आपके पास ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेटिव है, तो फिर डरने की क्या बात है ना। अब आते हैं हम अपनी मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। मिस्टेक नंबर 3 तो मैंने खुद ने बहुत करी है, अपने बिजनेस को एनालाइज ना करना। लेकिन कुछ समय के बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि मैं तो खाली बैठने लगी हूँ, मेरे सैलून में तो कस्टमर्स ही नहीं आ रहे। अब उस कस्टमर नहीं आ रहे उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे मुझे एक्ट करना चाहिए, किन चीज़ों पे मुझे फोकस करना चाहिए, कौन सी मुझे स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं टेंशन ले रही हूँ, रो रही हूँ, घबरा रही हूँ, रात भर सो नहीं रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये सब करने से मेरा बिजनेस चल जाएगा। नहीं, फिर एक दिन बैठ के मैंने बड़ी गहराई से सोचा कि मुझे अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए बिजनेस को एनालाइज करना होगा कि हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने फिर अपने स्टाफ को डेटा को कलेक्ट करने के लिए बोला कि मुझे हर चीज़ का रिकॉर्ड चाहिए, कितने कस्टमर्स आए, उनमें से कितने कस्टमर्स नए थे, कितने कस्टमर्स पुराने थे, कौन सी सर्विसेज हमारी अच्छी चल रही हैं, यानी स्किन का काम अच्छा चल रहा है या हेयर का काम अच्छा चल रहा है। फिर मैंने ये देखना शुरू करा कि हमारी सेल्स कितनी हो रही है, हम कहाँ कहाँ पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो हम कहाँ चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब ये मैंने मतलब डेटा को कलेक्ट करना शुरू करा, फिर डेटा को एनालाइज करना शुरू करा, वहां से मैंने जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करना शुरू करा कि ठीक है, ओके, हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा पैसा जा रहा है, यहाँ पे मैं ना शुरू में बहुत ही अननेसेसरी प्रोडक्ट भर लेती थी
अपने सैलून में, और उसमें आधे से ज़्यादा पैसा मेरा खर्च हो जाता था, क्योंकि जब भी कोई कंपनी वाला आ जाता तो मुझे कन्विंस कर लेता था और मैं सोचती थी ठीक है इसका प्रोडक्ट भी रख लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती थी। तो फिर मैंने ना अपने प्रोडक्ट पे कंट्रोल करना शुरू करा। मैंने कहा आज के बाद से मैं जब तक जो भी मेरे सैलून में प्रोडक्ट है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा मैं दूसरा प्रोडक्ट नहीं लूँगी। तो उस तरह से खर्चे को कंट्रोल करना शुरू करा। फिर मैंने नोटिस करा कि ओ मेरा जो हेयर का काम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, स्किन का काम अच्छा चल रहा है। अब मैंने हेयर की कमियों को खोजना शुरू करा कि अच्छा मे बी मेरा जो स्टाफ है, जो मेरा हेयर ड्रेसर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग कराई। फिर मैंने एक दो चीज़ें हेयर की एडवांस जो ट्रेंड में चल रही थी उनको इंट्रोड्यूस करा। इस तरह से मैंने जो है हेयर के काम को भी बेटर करा। फिर मैंने कंपेयर किया, ओके अब मेरा स्किन का भी ठीक चल रहा है, हेयर का भी ठीक चल रहा है। तो बिजनेस को एनालाइज करके जब आप एक्शंस लेते हो तो आप सही काम करते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कमी क्या थी और आपको किस चीज़ पे वर्क करना है। अब आप पैनिक नहीं हो रहे, अब आप बेवजह घबरा नहीं रहे, अब आप काम में लग गए हो। अब मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने बिजनेस को एनालाइज करना शुरू किया था मेरी चीज़ें बहुत ठीक हो गई थी, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखा। अब आते हैं हम अपने मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, जो कि है अपने क्लाइंट के रिव्यूज़ को या फीडबैक को अंडर एस्टिमेट करना। ये तो भाई बहुत सारे लोग करते हैं, जो स्पेशली जो नए सैलून ओनर्स होते हैं। एक तो सैलून पे टाइम नहीं देते, ठीक है, और जो फीडबैक और जो रिव्यूज़ आपके पास आ रहे हैं कई बार वो आपका स्टाफ भी आपके साथ शेयर नहीं करता। और वो जो क्लाइंट्स है ना वो बहुत सारी बातें हमको बता के जाते हैं, हमारी कमियों के बारे में बता के जाते हैं और हमारी अच्छाइयों के बारे में भी बता के जाते हैं। तो जो अच्छाइयाँ हैं तो उसमें तो हमें खुश होने की ज़रूरत है, सीना चौड़ा कर लो। लेकिन जो कमियां बता के गई हैं अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सैलून ग्रो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कई बार क्लाइंट ने, मतलब मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, एक बार क्लाइंट मेरे सैलून में आया, उसने बोला कि मैं आपके सैलून में ना, मेरी फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया है, मैं इसलिए आई हूँ, लेकिन आपका सैलून ना मुझे मिल ही नहीं रहा था, मैं बहुत ढूंढा, कहीं पे बोर्ड नहीं था आपके सैलून का। तो यानी मुझे समझ में आया अच्छा ओके मेरे बोर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे। फिर मैंने जो चमकता धमकता बोर्ड लगाया और दूर से भी दिखाई देने लगा, तो एक बेटर की चीज़ को, और इस तरह से कस्टमर्स बढ़ने लगे। तो किसने बताया? मेरे क्लाइंट ने ही तो बताया मुझे कि मेरा जो सैलून है वो ढंग से दिखता नहीं है। तो एक रीज़न ये समझ में आया, कस्टमर्स के ना आने की वजह यही है कि मेरा सैलून दिखता ही नहीं है, राइट। अब आते हैं हम अपने लास्ट और कॉमन मिस्टेक की तरफ, वो है फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज ना करना। सो फाइनेंस की कहानी देखो ऐसी है, ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द सैलून ओनर्स करते ही हैं, बल्कि ओल्ड और न्यू ज़्यादातर करते ही हैं कि उनको ना फाइनेंस को मैनेज नहीं करना आता। पैसा तो आ रहा है लेकिन वो पैसा आप किस स्मार्टनेस से खर्च कर रहे हो वो बहुत निर्भर करता है आपकी ग्रोथ पे। सो मैंने क्या किया कि जब मेरे पास पैसा आता था, सारा पैसा वहाँ सैलून से निकाल के और फैमिली पे लग जाता था, या पर्सनल कोई चीज़ लेनी है कुछ है उस पे लग जाता था। तो री इन्वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, बिजनेस की ग्रोथ पे तो पैसा नहीं लग रहा, तो अब बिजनेस कैसे ग्रो होगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं अपने पैसे को, जो भी मैं कमा रही हूँ, उसको 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूँगी। एक पार्ट पर्सनल खर्चों के लिए लगा दो, तो जो मेरे पर्सनल ग्रोथ, फॉर एग्जांपल मुझे अपने लिए कुछ लेना है या अपनी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करना है या मुझे कहीं जाना है, तो ये मेरे पर्सनल चीज़ों पे खर्च हो रहा है। तो इससे क्या होता है, मुझे भी काम करने में मज़ा आता था, एक किक मिलती थी, बूस्ट मिलता था कि ठीक है पैसा आ रहा है तो मैं अपने ऊपर खर्च कर पा रही हूँ। दूसरा जो पार्ट था वो मैंने फैमिली पे लगाना शुरू करा। मान लो बच्चों की फ़ीस जानी है, घर में कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ है, तो वो वहाँ जाना शुरू हुआ। तीसरा पार्ट मैंने सैलून की ग्रोथ पे री इन्वेस्ट करना शुरू करा। मुझे मान लो अपने सैलून में कोई नया कोई नया बोर्ड बनवाना है, कोई नया प्रोडक्ट ला के रखना है, या मुझे सैलून में कोई मेंटेन कराना है, वॉलपेपर लगाना है, तो वो री इन्वेस्ट होना शुरू हुआ, चीज़ें बेटर, क्योंकि सैलून लगातार जो है पैसा मांगता है मेंटेनेंस के लिए, तो वो पैसा वहाँ लगना शुरू हुआ। फिर जो लास्ट पार्ट बचा उस पैसे को मैंने सेव करना शुरू करा। तो जब भी ऑफ सीज़न आता था तो मेरे पास पैसा होता था, मैं पैनिक नहीं होती थी कि यार अब कहाँ से सैलरी दूंगी, क्योंकि मैं सेव करती आ रही थी। या कई बार जब ज़्यादा पैसा हो गया प्रॉपरली चीज़ें, तो दूसरी ब्रांच खोल ली उसी पैसे से। तो इस तरह से अगर आप अपने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाओगे, और आपको डर भी नहीं लगेगा, पैनिक भी नहीं होगे, प्रॉपरली चीज़ें चलती रहेंगी। सो आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि अगर आप इन मिस्टेक्स को अपने सैलून में अवॉइड करना बंद कर दोगे तो आपका सैलून जो है
सक्सेसफुल हो जाएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको तभी नोटिफाई होंगे जब आप बेल आइकन दबाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मेल एड्रेस है magicalsaiba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका एड्रेस है magical_saiba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।